नमस्कार। आपका फिर एक बार स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमित कुमार तेवतिया पर। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए सामान्य हिंदी व्याकरण की क्लासेस ले रहे हैं और साथियों लगातार हम अध्याय नंबर 4 पर पढ़ते पढ़ते पहुंच चुके हैं वाक्य भेद वाक्य विचार पर। लेकिन वहीं आपको बहुत कम ऐसे यूट्यूबर्स होंगे जो उपवाक्य या पदबंध पढ़ाते हैं, उनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन हाल ही में जो अधीनस्थ सेवा चयन आयोग जो भी परीक्षा ले रहा है उसमें हिंदी बहुत गहन देता है, यानी कि आपको उसका गूढ़ अध्ययन होना चाहिए। आज हम बात करेंगे उपवाक्य और पदबंध के विषय में। बहुत छोटा सा चैप्टर है, ध्यान से पढ़ें ताकि आप इसके बाद इसके दिए गए प्रश्नों के उत्तर दे सकें। उपवाक्य जिसे हम इंग्लिश में क्लॉज बोलते हैं, आपने सुना होगा। उपवाक्य है क्या? यदि किसी वाक्य में एक से अधिक समापिका क्रियाएं हों, ध्यान से सुने, एक वाक्य में एक से अधिक समापिका क्रियाएं हों तो वाक्य उपवाक्यों में बंट जाता है। अब यहां मन में प्रश्न आएगा कि समापिका क्रियाएं क्या है, यानी जो हेल्पिंग वर्ब है वो एक से ज्यादा लगी हो। अब समापिका क्रियाएं जो वाक्य को उपवाक्यों में बांट दें। पुनः एक बार सुने, यदि किसी वाक्य में एक से अधिक समापिका क्रियाएं हों तो वाक्य उपवाक्यों में बंट जाता है और वाक्य में जितनी समापिका क्रियाएं होंगी उतने ही उपवाक्य होंगे, परंतु उनमें जो वाक्य का केंद्र होगा वह प्रधान या मुख्य उपवाक्य कहलाता है और शेष या अन्य आश्रित उपवाक्य होते हैं। यानी कि उपवाक्यों में एक मुख्य उपवाक्य होगा और शेष जो है उसके आश्रित उपवाक्य होंगे। जैसे कहा जा सकता है कि मैं जानता हूं कि राम सच्चा व्यक्ति है। अब यहां मैं जानता हूं यह मुख्य प्रधान वाक्य है, मैं जानता हूं यह वाक्य यहीं पूरा हो गया। लेकिन जैसे ही की आया तो की के बाद जो दूसरा उपवाक्य है राम एक सच्चा व्यक्ति है, तो यहां उपवाक्य हुआ और ये दोनों ही उपवाक्यों में पहला प्रधान उपवाक्य है और दूसरा वाला आश्रित उपवाक्य है। समापिका क्रिया जो है, एक है कि मैं जानता हूं और एक है, तो यहां से आप आगे देखेंगे। अभी हाल ही के प्रश्नों में जो परीक्षाएं हुई हैं उसमें प्रश्न पूछा गया कि आश्रित उपवाक्य, या केवल ये कहेगा कि उपवाक्य हिंदी में कितने प्रकार के होते हैं, तो आप जवाब देंगे 3। केवल 3 प्रकार के उपवाक्य होते हैं। बहुत छोटा सा पाठ है, यहां से नीचे विशेष ध्यान देना है। नंबर 1, संज्ञा उपवाक्य। संज्ञा उपवाक्य क्या है? पहचान है कि जो की से आरंभ हो जाएगा, यानी कि एक पहले मुख्य उपवाक्य होगा और उसके बाद की वो जो शब्द है उसके बाद में वो जुड़ना शुरू होगा। जैसे उसका विचार है कि तुम ईमानदार हो, अर्थात यहां जो है दोनों ही उपवाक्य की से जुड़े हैं, तो जो की से जुड़ेगा वह संज्ञा उपवाक्य होगा। यहां तुम ईमानदार हो यह संज्ञा उपवाक्य है। उसका विचार है कि तुम ईमानदार हो, तो संज्ञा उपवाक्य सदैव पहचान के लिए की से आरंभ होता है, इसमें की आता है। नंबर 2, विशेषण उपवाक्य। इसकी पहचान है, इसमें जो, जिसे, जिन्हें, जिसका, जिन आदि इसी प्रकार के जो शब्द हैं उनसे उपवाक्य जुड़ेगा। जैसे कहा जा सकता है कि मैंने एक लड़का देखा जो बहुत चतुर था, जो बहुत चतुर था, तो यह उपवाक्य जो है विशेषण उपवाक्य होगा। कह सकते हैं वह सेब कहां हैं जिन्हें आप लेके आए, तो यहां जिन्हें शब्द है तो यह विशेषण उपवाक्य होगा। यहां यह भी कह सकते हैं कि वह लड़का कहां है जिसे तुमने बुलाया, तो यह जिसे से जुड़ा, अर्थात यह भी विशेषण उपवाक्य होगा। पहचान के लिए जो, जिसे, जिन्हें, जिसका, जिन आदि आते हैं। नंबर 3, केवल उपवाक्य 3 ही प्रकार के हैं। नंबर 3 है क्रिया विशेषण उपवाक्य। क्रिया विशेषण उपवाक्य में इसकी पहचान है क्योंकि, जितना, जैसा, जहां, जिधर, अगर, तब, यदि, यद्यपि आदि कुछ भी आप लगा सकते हैं, इनसे जुड़ता है।
जैसे कहा जा सकता है कि जीवन में उतना ही पैसा कमाना चाहिए जितना आवश्यक हो। तो अर्थात यहां जितना आवश्यक हो एक उपवाक्य बना और यह क्रिया विशेषण उपवाक्य है। गांधी जी ने पूरे विश्व की यात्रा की क्योंकि वह विश्व दर्शन करना चाहते थे। तो यहां आपने उपवाक्यों को किससे जोड़ा? क्योंकि से। आप इसका अभ्यास के लिए अपने मन से कोई भी उपवाक्य यदि जोड़ेंगे या जब आप किसी वाक्य के पीछे कोई अन्य शब्द या वाक्यांश जोड़ते हैं और आप उन्हें इन शब्दों के माध्यम से जोड़ें तो समझ लीजिए कि आपने उसमें उपवाक्य जोड़े हैं। लेकिन वो उपवाक्य हैं कौन से, उनकी पहचान आपको, जैसे की आया तो संज्ञा उपवाक्य, जो जिसे जिन्हें जिसका जिन आया विशेषण उपवाक्य, और अन्यथा यदि कोई शब्द आ रहा है तो क्रिया विशेषण उपवाक्य। केवल 3 ही प्रकार के उपवाक्य हैं। आइए अब देख लेते हैं पदबंध। साथियों, जब हम बात करते हैं सामान्य हिंदी में पदबंध की, तो पदबंध क्या है? कई पदों के योग से बने वाक्यांशों को पदबंध कहते हैं। अर्थात पहले आप यह समझ लीजिए कि जब हमने शब्द अध्याय 2-3 पढ़ा था तब आपको शब्द भेद के विषय में बताया कि जो पद है, प्रत्येक जो शब्द पद नहीं होता लेकिन हर एक पद शब्द है। क्योंकि अगर किसी शब्द को किसी वाक्य में प्रयोग कर दिया जाए या एक वाक्य में दिए गए जो सभी शब्द हैं वो पद हैं। यहां लिखा है कि जब कई पदों के योग से कोई वाक्यांश बनता है तो उसे पदबंध कहते हैं। लेकिन पूरा का पूरा जो पदबंध है वो एक ही पद का कार्य करता है। जैसे समझा जा सकता है, नदी बहती चली जा रही है। यहां नदी पद है, बहती पद है, चली भी पद है, जा रही है। लेकिन जब हम यहां के बाद बात करते हैं कि नदी बहती चली जा रही है, अर्थात यह एक पदबंध के रूप में कार्य करेगा। दोबारा से देखें, यह लड़की अत्यंत सुशील और परिश्रमी है। तो अत्यंत एक शब्द है, सुशील और परिश्रमी भी अलग अलग शब्द हैं, परंतु जब बात करते हैं पदबंध की तो अत्यंत से लेकर के सुशील और परिश्रमी यहां तक पूरा का पूरा एक पदबंध है जो उस लड़की के विशेषण को, विशेषता को दर्शाता है। अर्थात एक पदबंध में यह एक छोटा सा वाक्यांश है जिसमें एक से अधिक पद होते हैं, परंतु समस्त पद मिलकर के पदबंध बनाते हैं और एक ही पद की तरह कार्य करते हैं। यह सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट में आप डाल लीजिएगा कि पदबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो साथियों, पदबंध होते हैं 4 प्रकार के। कौन कौन से हैं देखें। नंबर 1, संज्ञा पदबंध। अब हमें कैसे पहचान हो कि संज्ञा पदबंध क्या है? पदबंध का अंतिम शब्द संज्ञा हो, अर्थात 4 पदों को मिलाकर कोई पदबंध बना तो उसका जो अंतिम शब्द या पद है वो संज्ञा होना चाहिए। जैसे राम ने लंका के राजा रावण को मार गिराया। हम यहां कह सकते थे कि राम ने रावण को मार गिराया, परंतु लंका के राजा रावण, ये सभी के जो यहां अलग अलग पद हैं लेकिन समस्त पद एक पदबंध की तरह कार्य करते हैं। लंका के राजा रावण को मार गिराया, संज्ञा अंत में है। जो शीर्ष शब्द है या शीर्ष जो भी पद है वो संज्ञा होना चाहिए। यहां रावण जो है वो एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है और इसके पीछे जो पद लगे हुए हैं लंका के राजा रावण, तो ये संज्ञा शीर्ष पर आई है, अर्थात लंका के राजा रावण एक पदबंध है और यह संज्ञा पदबंध है। दूसरे उदाहरण में देखते हैं कि आसमान में उड़ता गुब्बारा फट गया। अब आसमान में उड़ता गुब्बारा, यह भी यहां हम देखें तो एक संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। नंबर 2, विशेषण पदबंध। विशेषण पदबंध की पहचान करने के लिए इस पदबंध का शीर्ष या जो अंतिम शब्द है वह विशेषण होता है। जैसे उसका घोड़ा अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी है।
अर्थात आज्ञाकारी, फुर्तीला, सुंदर, यह सभी विशेषण के रूप में प्रयोग हुए हैं। तो यहां से अत्यंत सुंदर, फुर्तीला और आज्ञाकारी है, यह एक विशेषण पदबंध है। बरगद और पीपल की घनी छांव से हमें बहुत सुख मिला। हमें बहुत सुख मिला, इस वाक्यांश को छोड़ के पीछे देखें तो छांव या धूप किस प्रकार का विशेषण है? घनी छांव होना, अर्थात यह विशेषण है और इसके पीछे बरगद और पीपल की घनी छांव, यहां तक का पूरा वाक्यांश भी एक विशेषण पदबंध की तरह है। नंबर 3, क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध में मुख्य क्रिया पहले आती है। जैसे वह बाजार की ओर आया, तो जो आया है ये यहां इसमें मुख्य क्रिया है, आया होगा। इसको हम जो आपने देखा होगा, जब आपने क्रिया पढ़ेंगे तो संयुक्त क्रिया पढ़ेंगे, तो संयुक्त क्रिया में एक से अधिक शब्दों को मिला करके संयुक्त क्रिया बनती है। तो यहां वही आप समझ लीजिएगा क्रिया पदबंध, जिसमें मुख्य क्रिया पहले आती है। तो यहां आया होगा, यह पूरा का पूरा एक क्रिया पदबंध हुआ। सुरेश नदी में डूब गया, तो डूबना मुख्य क्रिया है, लेकिन डूब गया यहां तक वाक्य पूरा होता है, अर्थात डूब गया जो शब्द वाक्यांश बनेगा यह पूरा का पूरा क्रिया पदबंध होगा। आइए देखते हैं नंबर 4। साथियों, बात करते हैं नंबर 4, क्रिया विशेषण पदबंध। इस पदबंध में क्रिया विशेषण प्राय शीर्ष या अंतिम स्थान पर होता है। क्रिया विशेषण अर्थात जो क्रिया की विशेषता बताए। जैसे उसने सांप को पीट पीट कर मारा, तो यहां जो मारा शब्द है वो क्रिया है, लेकिन कैसे, किस प्रकार से मारा, उस क्रिया की जो विशेषता बताता है वो है पीट पीट कर। तो यहां जो पीट पीट कर मारा, यह क्रिया विशेषण पदबंध होगा, क्योंकि अन्य किसी प्रकार की क्रिया नहीं है। ये सबसे वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि ये पूछा भी गया है कि वह धीरे धीरे चलता है। तो यहां जो धीरे धीरे आया, जैसे कुछ लोग सोते सोते चलते हैं, अर्थात जो चलने की विशेषता है, यहां चलने की विशेषता है, क्रिया की विशेषता क्रिया विशेषण होता है, जो बताते हैं सोते सोते। तो वह या कुछ लोग सोते सोते चलते हैं, अर्थात सोते सोते चलना एक प्रकार का क्रिया विशेषण पदबंध है। साथियों, कि बहुत छोटा सा पाठ है पदबंध। अब हम आपसे बात करेंगे अगली वीडियो में, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत छोटी सी वीडियो, केवल 10 प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब करें, पढ़ते रहें, और उन 10 प्रश्नों में जो है सवाल होंगे पदबंध और उपवाक्य के आधार पे। आप पहले ये चैप्टर पढ़िएगा और इसके बाद में जो हमारी अगली वीडियो है जो कल आएगी उसको आप जरूर देखें और आप उनके प्रश्नों के उत्तर हमें दे सकते हैं। आप अपनी तैयारी देखेंगे, मात्र केवल 10 प्रश्न पदबंध और उपवाक्य के विषय में। जय हिंद, जय भारत।